Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 11 geography. The book name is Fundamental of Physical Geography. It is chapter 5 and the name of the chapter is Minerals and Rocks. So basically इस chapter में आप पढ़ेंगे minerals and rocks के बारे में. Minerals के बारे में पढ़ेंगे उनके सब टाइप्स और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. साथ ही रॉक को देखेंगे और वेरियस टाइप ऑफ रॉक और रॉक्स के वेरियस सब टाइप्स आप देखेंगे. साथ ही देखेंगे रॉक साइकिल को. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिनरल से. जैसे कि आपको पता है कि अर्थ कई एलिमेंट से मिलकर के बना है. जो क्रस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है और क्रस्ट के नीचे वो मोल्टन फॉर्म में है और दोनों ही जगह मिनरल अवेलेबल है. 98% जो क्रस्ट है वो बेसिकली 8 एलिमेंट से बना है और वो एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. जनरली जो ये एलिमेंट्स है वो आपको एक्सक्लूसिव अकेले में नहीं देखने को मिलेंगे. ये ज़्यादातर दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कोई सब्सटेंस बनाते हैं और ये सब्सटेंस आपका मिनरल कहलाता है. तो मिनरल का अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाए तो आप कह सकते हो कि नेचुरली अकरिंग ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो नेचुरली अकर करता है, जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, और वो सब्सटेंस में ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होनी चाहिए और एक स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. और इसके साथ ही इस जो एलिमेंट्स हैं जो आपको मिलते हैं, ये जनरली ये आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, पर कभी कभी ये सिंगल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और ग्राफाइट. और आपके अर्थ में 2000 से भी ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स अवेलेबल हैं जो 6 मेजर ग्रुप में डिवाइडेड हैं. ये ज़्यादातर आपको इसका सोर्स जो होता है वो हॉट मैग्मा होता है, जो कि बाहर निकलता है धरती के और फिर वो कूल डाउन हो करके सॉलिडिफाइड हो करके एक क्रिस्टल ऑफ मिनरल को शो करता है. तो ये मिनरल्स होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में हो सकते हैं. जैसे ऑर्गेनिक फॉर्म के मिनरल्स के एग्जांपल हो सकते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिसमें कोल आपको सॉलिड, मिनरल आपको पेट्रोलियम आपको लिक्विड और नेचुरल गैस आपको गैसियस फॉर्म में मिलता है. यानी कि ये ऑर्गेनिक मिनरल आपको 3 स्टेट्स में मिल सकते हैं, तीनों ही स्टेट में मिलते हैं. तो अब हम देखेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल. तो ये आपका जो मिनरल है वो क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल होता है. इसमें जो आपकी मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरनली एक स्पेशल अरेंजमेंट को फॉलो करती है. ये क्यूबिकल रूप में भी अरेंज हो सकती हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म के रूप में भी इनके मॉलिक्यूल्स अरेंज हो सकते हैं. इनमें क्लीवेज होता है यानी कि ये ब्रेक होते हैं. इनका ब्रेकिंग वहाँ पे होता है जहाँ पे मॉलिक्यूलर जो ज्वाइनिंग है वो थोड़ी सी वीक पड़ जाती है, तो वहाँ पे इनका मॉलिक्यूलर वीकनेस के कारण ब्रेकिंग होती है. ठीक है. और जब ये इसकी ब्रेकिंग होती है, जब मिनरल ब्रेक होता है, तो जो पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ब्रेकिंग के बाद वो आपका कोई रेगुलर शेप में नहीं होगा. जैसे कि अगर आपका स्क्वायर टूट गया, आपने उसको स्क्वायर को तोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि 2 परफेक्ट आपके रेक्टेंगल मिल जाएंगे. आपको वो इररेगुलर शेप में फिर मिलेगा. इसके अलग से लस्टर होता है, मतलब जो मिनरल्स होते हैं उनके लस्टर्स होते हैं. ये एक अलग सी चमक होती है. वो चमक मेटालिक हो सकती है, ग्लॉसी हो सकती है, सिल्की भी हो सकती है. इसके अलावा जो दूसरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है मिनरल्स के, वो है उसका कलर. तो मिनरल का एक कलर होता है. बेसिकली कलर आपका इनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ही डिसाइड करता है, क्योंकि जब आपकी कोई भी लाइट, जैसे आपकी लाइट फॉल करती है किसी ऑब्जेक्ट में, तो कुछ लाइट्स में आपका लाइट्स बहुत सारे कलर से मिलकर बनता है, राइट. तो कुछ जो लाइट्स के कलर्स होते हैं उसको वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, उसको भेज देता है वापस. तो जिन कलर्स को वो भेज देता है वापस, उसी कलर में हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. तो बेसिकली जो कलर होता है मिनरल का, वो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिसाइड करता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका स्टिक का. स्टिक क्या होता है? जब आप अपने मिनरल को बिल्कुल ग्राइंड कर देते हो, पाउडर बना देते हो, तो वो पाउडर जब बन जाता है तो उसका एक कलर होता है. जनरली
जो कलर मिनरल का होता है वही कलर स्टिक का भी हो सकता है, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी स्टिक का कलर और मिनरल का कलर, जो मतलब कि मिनरल जब सब्सटेंस में होता है तो उसका कलर जो होता है, और उसका जब पाउडर बन जाता है तो उसका कलर अलग हो जाता है, क्योंकि जब उसको पाउडर बनाया जाता है तो उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बदल जाता है, चेंज हो जाता है, टूट जाता है, और फिर इसीलिए इसका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे फ्लोराइड आपकी पर्पल या ग्रीन कलर की दिखती है, मगर जब उसका स्टिक बनता है, पाउडर बनता है, तो वो आपको वाइट कलर की दिखेगी। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी मिनरल का, वो है ट्रांसपेरेंसी। तो क्या होता है, कभी कोई मिनरल ट्रांसपेरेंट होता है, कोई ट्रांसलूसेंट होता है, कोई ओपेक होता है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, कितना अलाउ करते हैं इसके आर पार लाइट को आने और जाने के लिए। तो कुछ तो पूरी अलाउ करती है तो वो कहलाती है ट्रांसपेरेंट, और कुछ थोड़ी सी अलाउ करती है पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट, वो कहलाती है ट्रांसलूसेंट, और कुछ बिल्कुल ही अलाउ नहीं करती तो वो कहलाती है आपकी ओपेक मिनरल्स। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है मिनरल का, वो है उसका स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टल आकर होते हैं वो वेरियस शेप्स एंड साइजेस में आकर होते हैं मिनरल्स में। तो आपकी जो मिनरल्स होती है वो वेरियस शेप एंड साइजेस में मिलेगी, और ये आपका बेसिकली उनकी मॉलिक्यूलर ज्वाइंट डिसाइड करते हैं। जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आप मिनरल की देख सकते हो वो है उसका हार्डनेस। तो मिनरल का एक हार्डनेस होता है, और उसका हार्डनेस टेस्ट होता है स्क्रैचिंग करने से। कितना रेसिस्टेंस रखती है वो मिनरल स्क्रैचिंग को, यानी कि अगर स्क्रैचिंग की जाती है तो क्या मिनरल्स में स्क्रैच आते हैं, जल्दी आ जाते हैं, लेट में आते हैं। इस बेसिस पे मिनरल को रैंक दिया जाता है 1 to 10 के बीच में। तो कुछ मिनरल्स बिल्कुल सॉफ्ट होती है तो उनमें स्क्रैचिंग जल्दी पड़ जाती है, कुछ हार्ड होती है तो उसमें बहुत मुश्किल से पड़ती है। जैसे सॉफ्ट मिनरल्स जैसे कि टैल्क है जो बिल्कुल सॉफ्ट मिनरल है, दूसरी तरफ डायमंड बिल्कुल हार्ड मिनरल है, और हार्ड मिनरल की पास ये कैपेसिटी रहती है कि वो सॉफ्ट मिनरल की स्क्रैचिंग को स्क्रैच कर सके। ऑलराइट। और अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है मिनरल का वह है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि आपकी मिलता है आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मिनरल का मिलेगा जब आप वेट ऑफ मिनरल को डिवाइड कर दोगे वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर से। तो वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, वो होता है आपका वेट ऑफ मिनरल इन द एयर माइनस वेट ऑफ मिनरल इन द वाटर। तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिनरल पता कर सकते हैं, जो कि हर मिनरल का अलग अलग होता है। तो इस तरह से आप फिजिकल प्रॉपर्टी जब पता कर लेते हो मिनरल का, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसको पता करने के बाद आप डे टू डे लाइफ में मिनरल्स को यूज़ कर सकते हो। और मिनरल्स आपका फूड से लेकर के बिल्डिंग तक में मिलता है, हर जगह आपको मिनरल्स मिल रहा है, फूड में भी मिल रहा है, बिल्डिंग में भी मिल रहा है। तो क्योंकि मिनरल का इतना वाइडर यूज्ड है, तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको प्रॉपर यूज़ में ला सकें। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेटालिक मिनरल और एक होता है नॉन मेटालिक मिनरल। तो जो मेटालिक मिनरल होता है उसमें मेटल होता है, ये प्रीशियस मेटल भी होते हैं इसमें, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये 2 टाइप्स के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस वाले में आयरन होता है, नॉन फेरस वाले में आयरन नहीं होता। फेरस का एग्जाम्पल हो सकता है स्टील, और नॉन फेरस का कॉपर, जिंक, लीड एटसेट्रा। नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होता है, नॉन मेटालिक मिनरल्स में मेटल नहीं होता, और इसका एग्जांपल आपका सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट एंड सीमेंट हो सकता है। सीमेंट भी आपका मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल होता है। अब हम रॉक के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अर्थ में बहुत तरह तरह के रॉक्स हैं, और रॉक में कई तरह के मिनरल्स मिलते हैं। एक रॉक में आपको एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स भी मिल सकते हैं। रॉक आपके हार्ड रॉक भी होते हैं, सॉफ्ट रॉक भी होते हैं। हार्ड रॉक का एग्जांपल आपका ग्रेनाइट, और सॉफ्ट रॉक का एग्जांपल सॉफ्ट स्टोन हो सकता है। मिनरल्स के कई कलर्स होते हैं, जैसे कि आपका गैब्रो ब्लैक कलर में, और क्वार्टजाइट आपका मिल्की वाइट कलर में दिखाई देता है। आप जो मिनरल की स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है पेट्रोलॉजी, और इसको स्टडी करने वालों को पेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो रॉक होता है वो एक्चुअली आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लैंड फॉर्म भी रॉक से फॉर्म होते हैं, सॉइल भी रॉक से बनता है। इसीलिए ज्योग्राफर के लिए रॉक का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है।
तो रॉक्स के वेरियस टाइप होते हैं। 3 टाइप्स में रॉक को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक आपका सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से बनता है, यानी कि जो लावा निकलता है वॉल्केनो से, वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट धरती के अंदर से निकले हुए मटेरियल से बनता है। इसको लैटिन वर्ड इग्निस से निकला है, जिसका मतलब होता है फायर। ये आपके लिए ये 2 टाइप्स के होते हैं आपके इग्नियस रॉक। एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में डिफरेंस क्या है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आपकी धरती के अंदर बनती है और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक आपकी धरती के ऊपर सॉलिडिफाई होकर के बनती है। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है वो धीरे धीरे ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और जब वो धीरे धीरे ठंडी होती है तो उसमें, क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडी हो रही है, तो उसके लार्ज ग्रेन होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और ये लार्ज साइज़ का भी मिलता है। दूसरी तरफ जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि धरती के ऊपर का टेम्परेचर धरती के अंदर के टेम्परेचर से काफ़ी कम है और इसके स्मूथ ग्रेन होते हैं और ये छोटी साइजेस के होते हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल आपका गैब्रो ग्रेनाइट हो सकता है और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का आपका एग्जाम्पल बसाल्ट है। अब हम इसके बाद देखेंगे इग्नियस रॉक के बाद सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक आपका सेडिमेंटम वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है सेटिंग। तो ये रॉक इरोशनल एक्टिविटीज़ के लिए ओपन होता है। इरोशनल एजेंट उसको इरोड करते हैं, उसके पार्टिकल्स निकालते हैं और फिर उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को अपने साथ ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, ले जाते हैं। जैसे हवा और पानी उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को ले जाएगी और उसे एक जगह जाके डिपॉजिट करेगी, फिर वो उसको कंप्रेस करेगी और वो रॉक में टर्न हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इनको ले जाना, इनको डिपॉजिट करना और इसको कंप्रेस करना, इसको कहा जाता है लिटिफिकेशन। और इसमें क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक के लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको हो सकता है सैंडस्टोन एंड सेल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कई तरीके के होते हैं। एक होता है मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक, एक होता है केमिकली फॉर्म्ड रॉक, एक होता है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक। तो मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक नेचुरल तरीके से बनता है, जैसे कि पहले आपने इरोशनल एजेंट ने उसको ब्रेक किया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया, फिर उसको ले जाके डिपॉजिट किया। तो इस तरह से नेचुरल तरीके से अगर बनता है तो उसे कहा जाता है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। कुछ होते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक में ये भी सेडिमेंट्री रॉक होता है, मगर इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे डेब्रीज ऑफ लीव्स एंड प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल है कोल एंड लाइमस्टोन। फिर होता है आपका केमिकली फॉर्म्ड रॉक। केमिकली फॉर्म्ड रॉक में क्या होता है, जब ये मिनरल्स होते हैं, इसमें प्रेसिपिटेशन के कारण यानी वाटर मिक्सिंग के कारण कुछ केमिकल चेंज होते हैं, या फिर आपका सॉलिड फॉर्म होता है सॉल्यूशन से। तो इस तरह से कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन से, केमिकल चेंज से जब रॉक फॉर्म होता है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है, उसे कहा जाता है केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। इसका एग्जाम्पल है हेलिटाइट। अब हम देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमने 2 रॉक ऑलरेडी देख लिए, ये 3rd रॉक है। इसका मीनिंग होता है चेंजिंग फॉर्म। मेटामॉर्फिक होता है चेंज द फॉर्म, और ये फॉर्म चेंज होता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के वजह से। तो क्या होता है, कुछ रॉक्स जो होते हैं टेक्टोनिक प्रोसेस के थ्रू कभी कभी क्या होता है, वो अंदर की तरफ दब जाते हैं और मैग्मा के कंट्रोल में आ जाते हैं। मैग्मा का हाई टेम्परेचर उनके कांटेक्ट में आ जाता है और प्रेशर भी रहता है। ऊपर से ओवरलाइंग रॉक्स का प्रेशर रहता है, क्योंकि वो नीचे दबे होते हैं, तो ऊपर कई रॉक्स होते हैं जिसका प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है। साथ में प्रेशर हाई हो गया और टेम्परेचर भी हाई होता है, क्योंकि अंदर बहुत हेवी टेम्परेचर है। तो इनका हेवी टेम्परेचर और हेवी प्रेशर के कारण बहुत सारे इनमें चेंजेस आते हैं। इनकी रीक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन होने लगता है, इनका फिर से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है और ये फिर से रीअरेंज होने लगते हैं और इनका मटेरियल बदलने लगता है। और इसी से जब बनता है रॉक, उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिज्म, ये प्रोसेस क्या होता है, जब ये रॉक चेंज हो रहा है टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण, इसको कहा जाता है मेटामॉर्फिज्म।
तो मेटामॉर्फिज्म आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है थर्मल और एक होती है डायनामिक। तो सबसे पहले हम डायनामिक मेटामॉर्फिज्म देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है, मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस चलता है, मगर कोई केमिकल चेंज उसके सब्सटेंस में नहीं आती। थर्मल मेटामॉर्फिज्म में दूसरी तरफ आपका मेटामॉर्फिक रॉक बनता है और इसका केमिकल चेंज, केमिकल अल्टरेशन देखने को मिलेगा। मेटामॉर्फिज्म थर्मल में 2 टाइप की होती है, एक होती है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और एक होती है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो दोनों को हम एक एक करके देख लेंगे। जो केमिकल मेटामॉर्फिज्म होती है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म। जो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होती है वो क्या होती है, मैग्मा जो होता है, जो अर्थ के अंदर मैग्मा घूम रहा है उसके कॉन्टैक्ट में आती है और वो जो मैग्मा होता है वो आपके रॉक के साथ मिक्स हो जाता है। अंदर जाके के रॉक मोल्टेन फॉर्म में चली जाती है और उसके साथ मैग्मा मिक्स हो जाती है और फिर हाई टेम्परेचर और प्रेशर से जो रॉक फॉर्म होगा वो कहलाएगा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक। दूसरा होता है रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक। रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, ये रॉक यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में नहीं जाता, ये बस कांटेक्ट में आता है अपने आसपास के रीजन में बह रही मैग्मा से और फिर इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। तो मेटामॉर्फिज्म जो होता है वो आपका, इसमें क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं उसके जो लेयर्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं, एक के ऊपर एक लेयर अरेंज हो जाता है। इस लेयर अरेंजमेंट को जो मेटामॉर्फिज्म रॉक में होता है उसको कहा जाता है फोलिएशन या लीनिएशन। ये 2 टाइप का होता है मेटामॉर्फिक रॉक, इस बेसिस पे 2 टाइप का होता है, लेयर के बेसिस पे। तो ये होता है, एक तो होता है फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक जिसमें लेयर होते हैं और एक होता है नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक जिसमें लेयर नहीं होते हैं। समटाइम जो ये मेटामॉर्फिक रॉक है इसमें जो ये लेयर्स होते हैं, कभी कोई लेयर थिक होता है, कोई लेयर थिन होता है, कोई लेयर डिफरेंट कलर्स का होता है, कोई लाइट शेड का होता है, कोई डार्क शेड का होता है। तो ये सारे जो लेयर होते हैं उसको बैंडिंग कहा जाता है और इस तरह के रॉक को बैंडेड रॉक कहा जाता है। अब हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। रॉक साइकिल में क्या होता है, आपका रॉक ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज होता है और कंटिन्यूसली रॉक साइकिल चलती रहती है और रॉक हमेशा कंटिन्यूसली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। अब जैसे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है तो इसमें क्या होता है, आप इरोशन करके मटेरियल को डिपॉजिट जब होते हैं, जब इग्नियस रॉक का इरोशन होता है या मेटामॉर्फिक रॉक का इरोशन होता है तो इनके इरोडेड मटेरियल जा करके एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर आपका सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है कंप्रेस होने के बाद। कभी कभी मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक भी इग्नियस रॉक में टर्न हो जाते हैं। वो कैसे टर्न होते हैं, जब ये आपके अंदर की तरफ दब जाते हैं प्लेट मूवमेंट्स के कारण और लावा में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर लावा में कन्वर्ट होने के बाद वो सॉलिडिफाई होकर के रॉक बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है इग्नियस रॉक। और रॉक साइकिल में आप ये भी देख सकते हो कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है वो मेटामॉर्फिक रॉक में भी कन्वर्ट होता है। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होता है तो वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है रॉक साइकिल का, एक साइकिल से वो होकर के दूसरे साइकिल में चलना, एक टाइप्स ऑफ रॉक से वो दूसरे टाइप्स ऑफ रॉक में जो चेंज होने का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली आपके रॉक साइकिल में चलता रहता है और इसे कहा जाता है आपका रॉक साइकिल। तो आप ये पिक्चर देख सकते हो, ये आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो, रॉक साइकिल के आंसर में इसको ऐड करने से आपका जो रॉक साइकिल का आंसर है उसका वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें आपको दिखाया जा रहा है कैसे एक फॉर्म ऑफ रॉक से दूसरे फॉर्म ऑफ रॉक में कन्वर्शन हो रही है। तो ये आपका चैप्टर में इतना ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP Social View. Thank you so much.